तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 7.4 एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा और उसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज़ होंगे और ये फॉर्मूले और जगह भी आगे इंटीग्रेशन में यूज़ होंगे उन्हें बताऊंगा। इन्हें हम 10 जेम्स कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो इनको सबसे पहले तो याद करने का तरीका, जिस तरीके से मैं लिखूँगा उस तरीके को आप फॉलो करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। तो ये है इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। पहले आप LHS देख लीजिए कि मैं किस तरह से लिख रहा हूँ और आपने इसी लाइन में इन्हीं फॉर्मूलों को लर्न करना है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई, यही चीज़ आएगी एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर पर अंडर रूट में आएगी। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। देखिए यही सेकंड फॉर्मूला आ गया, पर अंडर रूट के साथ आ गया। इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब यही फॉर्मूला होगा पर ये अब न्यूमरेटर में चले जाएंगे सारे के सारे। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स। जब मैं इनकी काउंटिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइड में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड में एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। फिर यही तीनों चीज़ें रिपीट हुई अंडर रूट में, फिर यही तीनों चीज़ें रिपीट हुई आपके न्यूमरेटर में ऊपर अंडर रूट के साथ। तो ये तो 9 फॉर्मूले में 10वां फॉर्मूला जो एक्स्ट्रा है वो आपका है इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो पहला फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 1/2a लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस सी। सेकेंड फॉर्मूला है 1/2a लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स प्लस सी। थर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर या ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर भी आपको आ सकता है, 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। नेक्स्ट जो फोर्थ फॉर्मूला आपके पास है इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। फिफ्थ फॉर्मूले में इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। ये देखिए ये जो फॉर्मूला था मैंने डायरेक्ट यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी हैं। अब जो 7th 8th 9th है इनको याद करने के लिए आपको इन फॉर्मूलों का यूज़ करना पड़ेगा। इस फॉर्मूलों को याद करने के लिए x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एज इट इज़ इसको लिख दो, x/2 अंडर रूट एक्स ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इसको एज इट इज़ लिख दिया, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इसको एज इट इज़ लिख दिया है। जो ये 7वें नंबर वाला फॉर्मूला है जिसमें एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है इसमें माइनस आएगा, बाकी दोनों में प्लस आएगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आपने इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है ताकि आपको ध्यान रहे कि कहाँ माइनस आएगा और कहाँ प्लस आएगा। जो ये फॉर्मूला था अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ऊपर डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का जो ये आंसर है इसको यहाँ लिखा जाएगा कैसे करके, ए स्क्वेयर बाई 2 लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। ये देखिए ये जो हिस्सा है ये मैंने यहाँ से लिखा है और इसका हो जाएगा प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 और इसका जो 5 नंबर का फॉर्मूला था डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वो था साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सिमिलरली मैं इसका यूज़ करूँगा ए स्क्वेयर बाई 2 लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। तो ये तो 9 फॉर्मूले थे और जो 10वां फॉर्मूला है उसका आंसर सीधा होगा 1/a सीकेंट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। जो मैंने ये फॉर्मूले लिखे हैं आपने इसमें एक चीज़ पे गौर किया होगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी यूनिटी। जितने भी मैंने ये आप चेक करेंगे फिर से 10 फॉर्मूले लिखे हैं। यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है। तो कहीं भी मेरे पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था वो एक के अलावा कुछ नहीं आया। अब क्वेश्चन में अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक के अलावा आता है तो पहले आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी करना है। तो मैं 7.4 एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखेंगे आप। और सबसे पहले मैं आपको वही बताऊँगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कैसे आपने चेंज करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 है तो मुझे इस 4 को 1 में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड प्लस 4 एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैं यहाँ पे 4 कॉमन ले सकता हूँ, डी एक्स
इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, ये जो 4 मैं कॉमन लूँगा वो अंडर रूट के अंदर होगा, बचेगा आपके पास 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 4 अंडर रूट से बाहर चला गया तो ये हो गया है 2, और 1/4 को मैं लिखूँगा 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 2 इंटीग्रेशन से बाहर कांस्टेंट है, 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो जब मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूँ तो मुझे फॉर्मूला दिखता है इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मैं आपको चेक कराता हूँ। इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे ए आपका 1/2 है और एक्स आपका एक्स है, तो इसके लिए आप यूज़ करोगे 1/2 लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। आप क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ सकते हैं पर इसको सॉल्व करना चाहिए, तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। 1/2 लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और मैं साथ साथ एलसीएम ले रहा हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे 1/2 लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2, मैं इस 4 को अंडर रूट से बाहर ले गया हूँ। अब मैं एलसीएम लूँगा, 1/2 लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 प्लस सी। मैंने आपको पहले बताया था लॉग m डिवाइड बाई n होता है लॉग m माइनस लॉग n। तो ये आपका सवाल हो जाएगा i इक्वल्स टू 1/2 लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2, क्योंकि ये 1/2 होल मल्टीप्लाई है, लॉग 2 प्लस सी माइनस 1/2 लॉग 2 प्लस सी न्यू कॉन्स्टेंट a। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आई इक्वल्स टू 1/2 लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए आंसर। जैसा कि मैंने आपको बताया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट भी यूनिटी रहना चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ। तो यहाँ x की पावर 6 है, यहाँ मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा। मैं एक्स क्यूब को टी पुट करूँगा, क्यों, 3x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो जब इसकी डिफ्रेंशिएशन करूँगा एन एक्स टच पावर n माइनस 1, 3x इंटू 3 माइनस 1 डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स डी एक्स कैंसल, 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ध्यान से देखेंगे ये 3x स्क्वायर डी एक्स हमारे पास किस में चेंज हो गया, डी टी में, डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। जब मैं इसे ध्यान से देखता हूँ तो मुझे फॉर्मूला मिलता है इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो i इक्वल्स टू 1/a, ए की जगह 1 है, tan इनवर्स t डिवाइड बाई 1 प्लस सी। i इक्वल्स टू tan इनवर्स t की जगह क्या यूज़ करेंगे, एक्स क्यूब प्लस सी। ये पहला आंसर आ गया। दूसरा सवाल मैं इससे पहले करवा चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब ये 2 माइनस एक्स को मैं पुट करूँगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 होती है, और x की डी एक्स बाई डी एक्स, ये कट के 1 हो गया, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू डी टी, और 1 डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। तो मैं इस 1 डी एक्स को क्या लिख दूँगा, माइनस डी टी डिवाइड बाई अंडर रूट टी स्क्वायर, क्योंकि 2 माइनस एक्स हमारे पास टी था, प्लस 1 स्क्वायर। तो ये माइनस बाहर, इंटीग्रेशन डी टी डिवाइड बाई अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला यूज़ होगा इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये ध्यान रखेंगे, ये 6 नंबर वाला फॉर्मूला है, ये था लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो x की जगह हमारे पास t है, तो i इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस सी। t हमारे पास है 2 माइनस एक्स, तो मैं इसको रिप्लेस करूँगा, माइनस लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ 2 माइनस एक्स
प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस सी आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट भी यूनिटी होना चाहिए, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो आप गलती करेंगे। 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, तो मुझे -1 चाहिए यूनिटी। तो मैं 25 कॉमन लेने के लिए 9 को 25 से मल्टीप्लाई करूँगा और 25 से डिवाइड करूँगा, -25 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से 25 दोनों टर्म से मैं कॉमन लूँगा, आई इक्वस टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, क्योंकि जो कॉमन ले रहा हूँ वो अंडर रूट के अंदर है, 25 ब्रैकेट स्टार्ट 9 डिवाइड बाई 25, ये 9 और ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस 25 का मतलब है 5 इंटू 5, तो वो 5 बाहर, अंडर रूट 9/25 को मैं लिख पाऊँगा 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 1/5 बाहर, ये वाला 5, और इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो आई इक्वल्स टू 1/5 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह 3/5 प्लस सी, और आई इक्वल्स टू 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 3x डिवाइड बाई 1 प्लस 2x की पावर 4 dx। ये x की पावर 4, तो मैं इसको किस तरह से लिख रहा हूँ, 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। जब मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करूँगा 2 इंटू एक्स रेस्ट पावर 2 माइनस 1 डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, और 2x dx इक्वल्स टू डी टी, और x dx इक्वल्स टू डी टी बाई 2। ये 3 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और x dx ये दोनों मिलके हो जाएंगे डी टी बाई 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 टी का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर आपने क्या पुट किया था, टी। अब कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर मस्ट बी यूनिटी, उसके लिए मैं 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा और 2 से डिवाइड करूँगा, 2 कॉमन लूँगा, 3/2 1 अपॉन 1/2 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई 2। ये 2 भी बाहर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू 3/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, मैं इस 1/2 को कैसे लिख रहा हूँ, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पास बना है इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो आई इक्वल्स टू 3/4 1/a 1 अपॉन √2 tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये √2 ऊपर जाएगा, 3√2 डिवाइड बाई 4 tan इनवर्स, टी की जगह आप यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर, और इसके साथ ये √2 ऊपर आ जाएगा, √2 एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आई इक्वल्स टू 3x डिवाइड बाई 1 प्लस, शायद ये क्वेश्चन हमारा हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर 6 dx। आप इस एक्स रेस्ट पावर 6 को फिर से चेंज करेंगे 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर dx, पुट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी 3x स्क्वायर एन एक्स रेस्ट पावर n-1 dx बाई dx इक्वल्स टू dt बाई dx, और 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। आपको खाली x स्क्वायर dx चाहिए, तो 3 को आप शिफ्ट करेंगे dt बाई 3, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dt बाई 3 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब की जगह टी स्क्वायर, और इस 1 को लिखूंगा मैं 1 स्क्वायर। तो मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप खुद ट्राई करेंगे, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये आपके लिए मैंने होमवर्क छोड़ दिया है, आप इसको करेंगे और मुझे बताएंगे मैसेज करके। क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन x माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब इंडिविजुअल मैं इसको बांटूंगा, इंटीग्रेशन x डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब ये जो इंटीग्रेशन है वो दो हिस्सों में बट गई, I1 और I2। पहले मैं I1 को सॉल्व करूंगा, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टी, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन एक्स ऊपर मिल रही है, 2x रेस्ट पावर 2 माइनस 1 dx बाई dx, और कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 dt बाई
डी एक्स, टू एक्स डी एक्स ऊपर जाएगा इक्वस टू डी टी, हमें खाली एक्स डी एक्स चाहिए, इक्वस टू डी टी बाई टू। तो आई वन इक्वस टू डी टी बाई टू 1/√t, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या था टी। आई वन इक्वस टू 1/2 बाहर, टी रेज टू पावर -1/2। मैं इसकी इस √2 को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। 1/2 n+1 डिवाइड बाय n+1, एक्स रेज टू पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 वाला फॉर्मूला लगा प्लस C1, क्योंकि मैं यहाँ पे I1 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कांस्टेंट भी C1 यूज़ करूँगा, वेयर C1 इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो I इक्वल्स टू 1/2 बाहर, t की पावर 1/2 -1 + 2 डिवाइड बाई 2, मैंने एलसीएम लिया तो -1 + 2 +1 हो गया, डिवाइड बाय 1/2 प्लस C1, और ये 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा। I1 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 डिवाइड बाय 1, और t की पावर √ प्लस C, 2 से 2 कैंसिल। I1 इक्वल्स टू, आपने 2 क्या पुट किया था हम चेक करेंगे, t हमने पुट किया था x² - 1, तो ये हो जाएगा x² - 1 प्लस C1। अब मैं सेकेंड इंटीग्रेशन यूज़ करूँगा I2, 1/√x² - a², इंटीग्रेशन 1/√x² - a² dx। मैंने 1 को 1² लिख लिया, तो जो मेरे पास फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय √x² - a², ये लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस √x² - a² प्लस c, मैं इसका फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो I2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस √x² - a² प्लस C2। अब I2 है तो मैं कांस्टेंट लूँगा C2, तो I2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस √x² - 1 प्लस C2। जो हमारे पास I था वो था I1 माइनस I2, ये देखिए I इक्वल्स टू I1 माइनस I2, तो I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा, तो ये हो जाएगी √x² - 1 प्लस C1 माइनस, इस माइनस की वजह से मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ रही है, लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस √x² - 1 प्लस C2, और ये ब्रैकेट से बाहर। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा, √x² - 1 प्लस C1 प्लस इंटू माइनस माइनस, लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस √x² - 1 प्लस इंटू माइनस माइनस C2, C1 माइनस C2 न्यू कांस्टेंट C, तो I इक्वल्स टू √x² - 1 माइनस लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस √x² - 1 प्लस C, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x² डिवाइड बाई √x की पावर 6 प्लस a की पावर 6, तो मुझे इस पावर को सेटल करना है। x² डिवाइड बाई x³ का होल स्क्वायर प्लस a³ का होल स्क्वायर, क्योंकि जितने भी हमारे पास फॉर्मूले हैं वो स्क्वायर में है, क्यूब में नहीं है, ना पावर 6 में है, तो मैंने इससे बाहर पावर 2 कर ली। पुट x³ इक्वल्स टू t 3 इंटू x रेज पावर 3 - 1 dx बाई dx इक्वल्स टू dt बाई dx, dx से dx कैंसिल, 3x² dx नीचे से ऊपर dt। आपको खाली x² dx चाहिए, तो x² dx इक्वल्स टू dt बाई 3, तो I इक्वल्स टू आपका सॉल्व कन्वर्ट हो गया dt बाई 3 1/√x³ की जगह t² प्लस a³ का होल स्क्वायर, एक कांस्टेंट है तो a³ भी कांस्टेंट होगा, तो आपका जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय x² प्लस a² अंडर रूट में, ये होगा लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, तो 1/3 बाहर, लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस x की जगह t √x² प्लस a² की जगह a³ का होल स्क्वायर प्लस c, t हमने पुट किया था x³, तो I इक्वल्स टू 1/3 लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ x³ प्लस √x³ का होल स्क्वायर प्लस a³ का होल स्क्वायर प्लस c, और I इक्वल्स टू 1/3 लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ x³ प्लस √x⁻6 प्लस a⁻6 प्लस c, आंसर, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप इसका ध्यान रखेंगे। आज की वीडियो का मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं 11 to 15 तक क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि वो अलग मेथड है थोड़ा सा, तो इस एक्सरसाइज की वीडियो मैं आपको पार्ट्स में बताऊंगा, और इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बहुत सारे बताऊंगा जो आते हैं पेपर में। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर x डिवाइड बाय √tan² x प्लस 4,
जब मैं देखता हूँ तो टेंजेंट एक्स की डिफ्रेंशिएशन मुझे पता लगता है सीकेंट स्क्वायर एक्स है, तो मैं पुट करूँगा tan x इक्वस टू टी। अब डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई डी एक्स इक्वस टू डी टी बाई डी एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वस टू डी टी। तो ये सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स में कन्वर्ट हो गया डी टी में। आई इक्वस टू इंटीग्रेशन डी टी डिवाइड बाई अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, मैंने 4 को चेंज कर दिया स्क्वायर में, टू स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर से लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो आई इक्वस टू लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस सी। आई इक्वस टू लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ टी की जगह आपके पास आएगा टेंजेंट एक्स प्लस अंडर रूट टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी आंसर, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आप घर पे अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताऊंगा, तो वो वीडियो भी मैं जल्दी ही डाल दूंगा। थैंक यू।